हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जो भी चैनलिंग्स हुई हैं मुझे रिसेंटली, आप सभी लोगों को लेकर के जो भी डाउनलोड्स हुए हैं रिसेंटली, और जो भी आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे आपकी कार्मिक सिचुएशन, चाहे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ऐसी कोई सिचुएशन, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका दुश्मन है, हिडन एनिमी भी हो सकता है और नॉन एनिमी भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा त्रस्त आ चुके हैं। तो ये जो मुझे लास्ट या रिसेंटली जो चैनलिंग्स हुई है वो भी इंक्लूड करूँगी, और जो अभी मैंने सिचुएशंस बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं टैरो रीडिंग करूँगी। ओके, और हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। ओके, उसी हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती है, करंट सिचुएशन की एनर्जीज भी हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड बातें निकल के आ सकती हैं, और इंटरवेंशंस भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कार्ड क्या आ रहे हैं। और बाकी ये टाइम बेस्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारी आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, नाइस। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है मुझे। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी। लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी जर्नी को लेके, स्पेशली अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, जर्नी में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, स्टिल आपको ये नहीं पता है कि मतलब अभी तक आपको यही नहीं पता है कि आपकी जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है या कौन सी जर्नी है, तो आप जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, उस पर आप व्हाट्सएप करके वहाँ पे जो भी आपको जानना है उससे रिलेटेड, पहले तो आपको प्राइस लिस्ट मिल जाएगी क्योंकि जो भी सर्विसेज हैं पेड हैं, देन उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है ट्रुथ, दूसरा है द वेटिंग गेम, तीसरा है इमोशनल लॉस, चौथा है मेमोरीज ऑफ लव, मटेरियल हार्वेस्ट, सॉलिट्यूड, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, पेशेंस, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके ओके, पावर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और है ट्रायम्फेंट सक्सेस। ओके, इमोशनल विड्रॉल, और बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले भी बताया अभी, कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इस समय मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ओके, देखो थर्ड पार्टी तो है ही है, क्योंकि इंटेंशन मैंने यही दी हुई है इस रीडिंग को कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ हैं या कार्मिक की क्या एनर्जीज़ हैं। बट जो यहाँ पे जितने भी सोल कनेक्शन में हैं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोल कनेक्शन में हैं, या आपको लगता है कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा निगेटिव है, तो यहाँ पे जिसको अभी तक पता नहीं चला है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको ये बात पता चलने वाली है, या इस वीडियो के थ्रू आपको कंफर्म होगा कि आप ट्विन फ्लेम हो।
ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना अभी तक डाउट है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं हूँ या नहीं हूँ, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी और आपको आपकी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन मिलेगी इन दिनों कि कौन आपका कार्मिक है, कौन आपका राइट पार्टनर है, कौन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। मतलब जिन भी चीज़ों से आप डील कर रहे हो, जिस भी निगेटिविटी से या जिस भी कन्फ्यूज़न से आप डील कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस को भी रिलीज कर रहे हैं। कुछ लोग खुद से आगे आकर के एक्शंस ले रहे हैं, यानी कि खुद आप अपनी बातें, जो भी आपकी सच्चाइयाँ हैं या जो भी आपकी आपकी जो सोल है ना, वो चाहती है कुछ सच कहना लोगों के सामने, दूसरों से, और उस चीज़ की जो पीड़ा आपके अंदर है ना, जो दर्द है, वो अब आप लोगों से कहना चाहते हो। फाइनली आप किसी सिचुएशन से ना आई थिंक मूव ऑन करना चाहते हो, सच बात बोल करके, कि आई थिंक आप बोलोगे कि बहुत हो गया, मैंने बहुत एफर्ट लगा लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर बस मैंने बहुत कर दिया, जो भी लेन देन है, जो भी हिसाब किताब है, वो बराबर हुए। अगर देखो, बहुत सारे लोग ना इतना डीप नोइंग वाली स्टेज पे जा चुके हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो या आप ऐसा सोच रहे हो इस समय कि जो भी चीज़ें थी, चाहे प्यार मैंने तुम्हें किया, चाहे प्यार तुमने मुझे किया, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो जिनके लव रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। तो आप अपने पर्सन से कह रहे हो कि चाहे तुमने मुझे ज़्यादा प्यार किया, चाहे मैंने तुम्हें ज़्यादा प्यार किया, बट अब हिसाब किताब बराबर हो गया, क्योंकि अब आप ना थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। बर्दाश्त मतलब एक पॉजिटिव सेंस में, कि ना ही आपकी कोई गलती है, ना ही आपने इस रिश्ते में कभी कुछ कम दिया है ना। जब भी आपने इस रिश्ते के बारे में सोचा तो आपने ज़्यादा अच्छा सोचा, आपने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारी जगह पे आपको चुप करा दिया गया, जबकि आप बोल सकते थे, बहुत सारी बातें बोल सकते थे, लेकिन आपको झूठा ठहराया गया, आपको गलत ठहराया गया। ये थर्ड पार्टी आपको टारगेट करती है, आपको झूठा बोलती है, आपको बोलती है कि आप गलत हो, आप झूठ बोलते हो, आप सही इंसान नहीं हो। लोगों के सामने भी आपको गलत ठहराया। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में नहीं है तो भी मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ थर्ड पार्टीज हैं, कुछ थर्ड पार्टी हैं जो आपको बदनाम करना चाहती हैं। कुछ हैं जो साफ बोल रही हैं कि आप झूठ बोलते हो, ओके, या बोलती हो। तो इस तरह की ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया, मतलब अपने आप को क्लैरिफाई करते करते, अपने आप को सही साबित करते करते बहुत एनर्जी लॉस हो गई है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप ड्रेन हो गए हो, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन से तो ड्रेन हो गए हो। तो आप ना मोटिवेट हो रहे हो किसी अलग जगह पे। शायद यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, इसीलिए इस तरह के टॉक्सिक लोगों से आप डील नहीं करना चाहते हो। बेसिकली इनके साथ रहना अब आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। तो आपने ये तय किया है कि मुझे अपनी जो एनर्जेटिक बाउंड्रीज जो होती हैं, एनर्जेटिक बाउंड्रीज क्या होती हैं, आप अपने ऑरा और चक्रा को सेफ करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखो, सेपरेशन में जो लोग भी है ना, जो लोग भी यहाँ पे सेपरेशन में हैं, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करती हूँ। लास्ट रीडिंग में भी मैंने जो लोग भी मतलब लास्ट रीडिंग देख चुके हैं, मैं उनको बता दूँ कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि 2 नंबर ना आप लोगों के लिए बहुत देखो, लकी नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ बहुत कनेक्ट कर रहा है 2 नंबर आपकी लाइफ में। या तो आपको एंजल नंबर 2 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 2, 222, 4 टाइम 2, या ड्रीम्स में 2 की बहुत चैनलिंग हो रही है आपको, सॉरी ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, या 2 नंबर के इंसान से आप डील कर रहे हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है। तो ऐसे इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये 2 नंबर ना आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि बस ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में आपके जो सोल पर्पस है वो क्लियर होने वाले हैं, ओके। अभी कुछ दिनों में मैं भी सोल पर्पस को लेकर के एक जो मुझे अभी डिवाइन गाइडेंस मिली है आप सभी लोगों के लिए, और मैसेज मिला है कि मुझे आप सभी लोगों के लिए सोल पर्पस से रिलेटेड टैरो रीडिंग करनी है।
जो मुझे आपको कन्वे करनी है। तो मैं किसी डेट की प्रॉमिस तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ दिनों में 10 डेज़ में मैं सोल पर्पस से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक टैरो रीडिंग लेकर के आने वाली हूँ। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सोल पर्पस जानने के लिए। ओके, तो मैं देखूँगी, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ज़रूर जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे जो करंट सिचुएशन की चैनलिंग्स और जो भी एनर्जीज़ होती है या जो भी टैरो रीडिंग होती है वो देना ज़रूरी होता है, तो मुझे टाइम निकालना होगा। और आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ के लिए। सो फिलहाल यहाँ पे क्या है ना कि जो भी लोग सेपरेशन में हैं और 2 नंबर से कनेक्टेड हो रहे हैं, जो लोग 2 कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, बात होती है कभी नहीं होती है, कभी प्यार भरी बातें होती हैं, कभी झगड़ा होता है, कभी ब्लॉक अनब्लॉक, इस तरह की सिचुएशन में जो लोग भी घिरे हुए हैं, वो जो चक्रव्यूह अभी भी चल रहा है, जो लूप अभी भी चल रहा है ना, और आप 2 नंबर से कनेक्टेड कर रहे हो, अगर 2 नंबर से कनेक्टेड कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके जो एक होता है ना कि यूनियन से पहले के जो एक टाइम बनता है, जब भी आप यूनाइट होते हैं उससे पहले एक इंट्यूशन या एक एनर्जी आपकी चेंज होती है। तो आपको फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में भले स्लाइटली या भले बहुत माइल्ड सा चेंज आया है, बट आया है, और ये चेंज जो है वो आपको यूनियन की तरफ ले जा रहा है। तो ये जो 2 नंबर है, जो सेपरेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, वो ये जो चैनलिंग है वो उनके लिए है, सॉरी ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए है। बाकी मुझे और यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ से डील कर रहे हैं, मतलब बहुत दुख है और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने छल किया है, किसी ने ऐसी सिचुएशन की है जहाँ पे मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इंसान इतना बुरा कर सकता है। और अभी क्या सिचुएशन है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो धक्का आपको लगा है ना, आपका जो दिल तोड़ा गया है ना, वो उससे आपको इंटेंस पेन मिला है। ओके, ये चीज़ ऐसी हो गई ना स्थिति कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा इंसान जो अभी तक प्यार कर रहा था, अभी तक बहुत अच्छे से बात कर रहा था और मुझे टाइम दे रहा था, मेरे साथ था, वो एकदम से इतना बदल गया और कहीं और डाइवर्ट हो गया। मतलब थर्ड पार्टी ने उसको अट्रैक्ट किया है या वो खुद थर्ड पार्टी के पास गया है। कंफ्यूज हो आप इतना, देखो दर्द भी मिल गया है, कंफ्यूजन भी मिल गई है, एक तरह से एक पेन की सिचुएशन है, सदमा जैसे कहते हैं ना, किसी तरह का शॉक लग जाना और सोचते रह जाना कि ये क्या हो गया, अभी तक तो सारी सिचुएशन सही थी, एकदम से चेंजेस कैसे आ गए, एकदम से इंसान इतना कैसे बदल गया। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है। एंड अभी की सिचुएशन ऐसी है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप आंसुओं से रो रहे हो। मतलब एक होता है कि रोना आ रहा है, नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है, रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आंसू आपके रुक नहीं रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप रोना चाहते हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप अपना दिल पकड़ के बैठे हो कि हाय ये क्या हो गया, मतलब इस तरह की एनर्जी है और बिलीव नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये जो आपके साथ जो भी, चाहे ये ब्रेकअप हुआ है आपका, चाहे किसी ने धोखा दिया है, चीटिंग की है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो कमज़ोर हो गए हो, किसी सहारे की ज़रूरत है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि हमने इतना टाइम क्यों दिया वहाँ पे, हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों किया, जब ऐसा रिजल्ट आना था, इस तरह से सामने वाले को मुझे धोखा देना था या इस तरीके से उसको अपनी असलियत दिखानी थी, तो क्यों ट्रस्ट किया या क्यों अपनी एनर्जीज दी। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपको याद आ रही है उस पर्सन की जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जो आपको धोखा दे के गया, याद भी कर रहे हो, दुख भी हुआ है लेकिन साथ में बहुत याद कर रहे हो। ओके, मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिसकी थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में ना उनके घर को बर्बाद कर दिया है कंप्लीटली। ना आपका खाने में मन लगता है, ना आपका घूमने में मन लगता है, और आप दुआ कर रहे हो, इवन आपके मन से ना हाय निकल रही है कि कोई
जो भी जिसने भी इतना बर्बाद किया है ना, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। ओके, आप अकेले पड़ गए हो, साफ नज़र आ रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, बहुत तन्हा, इतना अकेला। ऐसा नहीं कि इस अकेलेपन से बहुत डर रहे हो, पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी एहसास हो गया है कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। अकेले ही अपने ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हो, अकेले ही अपने चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, कोई भी आपको संभालने वाला नहीं है। ओके, कोई भी आपको ये नहीं कहने वाला है कि घबराओ नहीं, मैं हूँ। और इस चीज़ से ना आपको काफ़ी मानसिक प्रॉब्लम भी हो रही है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एक तरह की सैडनेस बनी रहना, हमेशा एक चेहरे पे एक अजीब सी डलनेस दिखना, एक थकान दिखना चेहरे पे, हमेशा चेहरे पे साफ पता चलना, कोई भी देख के बोल सकता है कि आप परेशान हो किसी को लेकर के। ओके, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि काफ़ी बर्दाश्त कर रहे हो, काफ़ी सब्र कर रहे हो, और यहाँ पे लोग हैं जो अभी भी ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जलन से भरे हुए हैं आपको लेकर के। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। लोग जो है ना, वो आपके कर्मदाता बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी उन्हें, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप उनकी औकात दिखा सकते हैं अपनी चुप्पी से। आपके पास वो पावर है कि आप बिना बोले कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में आपको फंसा दिया जाता है कि जब भी आप अपने रास्ते को पकड़ते हो ना कि आप मुझे राह चेंज करनी है, तो सामने वाला कुछ माइंड गेम करके ना आपको फिर उसी लूप में ले आता है, फिर आपको फंसा ले जाता है, फिर उसी पैटर्न में आप आ जाते हो, फिर उसी इंसान से आपको बहस करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन है। बर्दाश्त आप बहुत कर रहे हैं, और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि चुप रहने से कोई बात बन नहीं रही है, उनको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जवाब थर्ड पार्टी को ज़रूर देना चाहिए, अपने पर्सन को देना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को जो आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, तो उनको एक जवाब बनता है। यहाँ पे ये नहीं गाइड कर रही हूँ कि आप लड़ें झगड़ें, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं समझा रही हूँ जो सही नहीं है। ओके, क्योंकि हमेशा समझाया जाता है, और जो भी डिवाइन के बच्चे होते हैं वो कभी भी लड़ाई झगड़े को नहीं अपनाते हैं, ये ऑप्शन नहीं अपनाते हैं। जो भी डिवाइन के बच्चे होते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी प्यारे बच्चे होते हैं भगवान के, वो कभी भी लड़ाई झगड़े को ऑप्शन या सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप अपना दिल बहुत बड़ा कर सकते हो, आप माफ़ कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें अगर नहीं हो रही है, काली माँ को याद करिए और एक जवाब दीजिए, बस एक जवाब, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। और हाँ, देखो मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, तो रुकावटें तैयार की जा रही हैं आप लोगों के लिए। ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, या टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, उसका बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? धमकी दे सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमोशनल गेम्स कर सकते हैं, साइकिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकते कभी भी, कभी भी। अगर वो इतने पावरफुल होते तो टुच्ची हरकतें नहीं करते, है ना? तो आपको क्या समझना है, आपको बहुत ऊंचा उठना है और हाई पावर में आना है, हाई एनर्जीज में आना है, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में आना है। ओके, आपके पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो उनके पास नहीं है। ओके, बस वो पहचानने की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, बस वही समझ जाना कि तुमसे ही हो पाएगा।
और हर चीज़ की काट आपके पास है, हर चीज़, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ओके, आपके अंदर फॉरगिवनेस की पावर है, ये किसी के अंदर नहीं होती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, क्या चूज़ करते हैं कि जब भी माफ़ करने की बारी आती है तो एक ही आवाज़ आती है, हम माफ़ नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जिसने भी माफ़ कर दिया ना, और ऐसे लोगों को जिनकी सोच नीची है, जिनकी जो एक्टिविटी है वो गलत है, तुच्छ लोग हैं जो, उनको माफ़ करने में ही भलाई है। ऐसे लोगों के मुंह क्यों लगना जो जिनको बात समझ में ही नहीं आती है, जिनको हमेशा, देखो उनकी लाइफ का कोई भी मकसद नहीं है। जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, जो भी आपके कार्मिक्स हैं और जो भी आपके टॉक्सिक पर्सन है, इनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ इनको क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करना है, साथ में आपको भी बर्बाद करना है, क्योंकि इनके पास खुद का कोई मकसद नहीं है। खुद ये स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, खुद ये अध्यात्म को नहीं मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब झूठ है ना। तो वो क्या करेंगे, आपको भी यही समझाएंगे, आपके दिमाग में भी यही डालेंगे, कुछ नहीं होता। बट सच्चाई ये कि जो भी अनकंडीशनली भगवान से प्यार करता है, स्पिरिचुअलिटी को महत्वता देता है, वो इस लाइफ में सब कुछ पा लेता है। चाहे वो पर्सन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली का प्यार है, चाहे वो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मनी है और पीस है, वो सब कुछ पा लेता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसने अध्यात्म को समझ लिया, जिसने अध्यात्म को फॉलो कर लिया बाय हार्ट अनकंडीशनली, ओके, वो पीछे नहीं जा सकता, कोई इसको पीछे नहीं ले जा सकता। इसीलिए बार बार कहा जाता है अपने एनर्जी पे काम करिए, इनर वर्क करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए और अपने चक्रास को बैलेंस करिए। ओके, और अगर चीज़ें करने से भी नहीं हो रही हैं तो लेट गो और सरेंडर पे बिलीव करिए कि जब करने से कुछ नहीं होता है तो हमें सब कुछ भगवान पे सौंप देना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। तो ये एनर्जीज़ हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और भी बताऊंगी कि थर्ड पार्टी जो है ना, उसकी इंटेंशन जो है ना, वो चाहती है कि आप ज़िंदगी में अकेले पड़ जाओ, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अकेले रहो, लेकिन आप ये दिखाओ कि अकेले तो आप और भी ज़्यादा पावरफुल हो। अकेला इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अच्छा चलो, अब हम ट्रुथ को क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ओ देखो, टावर की एनर्जीज बहुत बन रही है गाइस। लास्ट टाइम भी टावर का कार्ड एक ऐसे कार्ड के ऊपर क्लैरिफाई हुआ था जहाँ पे कोई सच सामने आने की आशंका बन रही थी। ओके, और यहाँ भी ट्रुथ के ऊपर ही द टावर है। देखो, हो सकता है कि आप जो सच बात बोलो वहाँ पे सामने वाला हिल जाए, या थर्ड पार्टी जो आपकी कार्मिक है, जो आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट हैं, या जो बैड पीपल हैं, बुरे लोग हैं जिन्होंने बुरा किया है, हक छीना है, उनकी सच्चाई सामने आए और सब तहस नहस हो जाए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बन रही है। और क्योंकि टावर का कार्ड आ रहा है, पिछले रीडिंग्स के में भी आया था और अभी भी आया है, तो काफ़ी लोगों के लाइफ में आप देखोगे जो सामने वाली थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में टावर की एनर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों की खुद की लाइफ में भी ऐसी एनर्जी। देखो, टावर में क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, आपकी ईगो को डाउन किया जाता है। ओके, क्योंकि आप अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। लेकिन मोस्टली थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में जब टावर मूवमेंट आता है तो वहाँ पे बर्बादी आती है। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं, वो रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं, वो बेइज्जती करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं चीज़ों की, है ना, इमोशंस की। और थर्ड पार्टी का मतलब ही है कि दो रिश्तों के बीच में आ गए हो आप ज़बरदस्ती, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है
कि अगर आपकी ईगो को डाउन कर रहे हैं भगवान, तो वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। भला उनका भी होगा, लेकिन फिलहाल उनकी लाइफ में तहस नहस होगी। ओके, तब उनको समझ में आएगा। भगवान भी बहुत प्यार से नहीं समझाते, समटाइम कुछ ऐसा करते हैं जब उनको लगता है ना कि ये बहुत बड़ा लॉस हो गया, तब रियलाइज होता है कि यही लॉस तो मैंने भी उसको दिया था। जो आज नुकसान मेरा हुआ है, यही नुकसान तो मैंने भी उनका किया था। तब उनको समझ में आएगा कि अच्छा, इतना बुरा लगा होगा। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बन रही है। द वेटिंग गेम के कार्ड को क्लियरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। द वेटिंग गेम के कार्ड को क्लियरिफाई करिए एंजल्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी का रिश्ता ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये भी हो सकता है। और यही आपकी लाइफ का मेन मुद्दा बन चुका है, मेन प्रॉब्लम का मुद्दा बन चुका है कि एज डिफरेंस होने की वजह से, एज डिफरेंस और एज गैप, मतलब मेजर एज गैप होने की वजह से लाइफ में आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत ज़्यादा फियर है, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी ऐसे इंसान को यहाँ पे इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है इस समय, जिसने किसी को बहुत ज़्यादा रानी बना के रखा या राजा बना के रखा। जैसे कहते हैं ना कि किसी को इतना प्यार कर लिया कि उसको सब कुछ समझ लिया। आपने ना, अगर आप एक मेल हो तो आपने सामने वाले को बिल्कुल रानी वाली रिस्पेक्ट दी, और अगर आप एक फीमेल हो तो आपने उसको राजा बना करके राजा की तरह रिस्पेक्ट की। एक अथॉरिटी भी और एक लविंग केयरिंग वाला सीन भी। और मुझे यहाँ पे ना एक शब्द पिक हो रहा है, जान। ओके, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को, कोई भी एक दूसरे को जान कह करके बुलाता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। देखो, कुछ तो लविंग एनर्जी पिक हो रही है ना। ऐसा लग रहा है कि ये आपको याद कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, बातें नहीं हुई हैं, यूनियन का वेट कर रहे हो, तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, इवन रो भी रहे हैं। फीमेल मेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ये आपको खुद देखना है। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि एनर्जीज़ को मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, था और थी। आपको अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से देखना है आप किससे डील कर रहे हो। ओके, मैं हर बार नहीं बताऊँगी। हाँ, कुछ प्रोमिनेंट होगा, कोई भी एनर्जी प्रोमिनेंट आएगी, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सूट। ओके, देखो, है ना वही सेम एनर्जी। कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और इतना याद कर रहे हो कि भाई पागल हो चुके हो याद कर करके। ये आप भी हो सकते हो, ये सामने वाला भी हो सकता है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में। प्रोमिनेंट है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मिसिंग एनर्जी, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन, और एक और भी है प्रोमिनेंट, वो है थर्ड पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा। देखो, प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन कि ऐसा मन कर रहा होगा कि मिल जाए तो 2 तमाचे लगा दूं, है ना। सॉरी, इस तरह की एनर्जी मुझे पिक हुई, इसलिए मैं बता रही हूँ। मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। ओके, थैंक यू। क्लैरिफाई करिए। ओके ओके ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, देखो, अच्छी एनर्जी है। इन फ्यूचर बहुत सारे लोग प्लीज़ ध्यान से सुने। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेपरेशन 2 टाइम हो चुका है, मतलब एक टाइम पे ना आप काफ़ी दिन तक आप लोग यूनाइट होके रहें, मतलब साथ साथ रहें, लेकिन इस सेपरेशन के पहले आप नो कांटेक्ट जोन में थे और फिर से आप नो कांटेक्ट जोन में आ गए हैं।
तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सही नहीं हो पाई है यूनिवर्स की तरफ से, जिसका करेक्शन कर रहे हैं यूनिवर्स और एंजल्स, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा दूर रखा गया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इवन आपकी बात भी नहीं हो रही है, आप देख भी नहीं पा रहे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एनर्जीज अच्छी बनाई जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना इनर वर्क के ट्विन फ्लेम कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है बहुत, और इवन मस्कुलाइन का भी नहीं। हालांकि जो फेमिनाइन होती है उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है, लेकिन मस्कुलाइन के लिए भी है कि वो अपना इनर वर्क कंटिन्यू करें। ओके, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप टच में हैं, बट अगर आपका अभी तक यूनियन नहीं हुआ है तो आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, सॉलिट्यूड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। मैंने कहा था अकेले हो लेकिन डरे नहीं हो। अकेला इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है और अट्रैक्टिव होती है। अकेला इंसान अगर पॉजिटिव है अंदर में तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है दूसरे को। अकेला इंसान निडर होता है, साहसी होता है, और उसको किसी भी बात का कोई दुख नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं अकेले ज़िंदगी जी सकता हूँ, और ऐसे लोगों को जो असली मायने में जो खूबसूरती होती है वो ये होती है। और फिर लोग आपसे रियली अट्रैक्ट होना चाहते हैं, सच में अट्रैक्ट होना चाहते हैं, सच में आपके पास बैठना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे बनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अकेले पड़ जाने वाले हो, लेकिन एक अंदर आपकी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर ज़िंदगी ने मुझे अकेले कर भी दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे अंदर तो खुद इतनी ताकत है कि मैं हज़ारों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस डिवाइन आपके अंदर ला रहे हैं, और आप देखेंगे कि आप कुछ दिनों में जिस अकेलेपन से डर रहे थे, अब लोग डरेंगे कि कहीं आप उन्हें अकेला न छोड़ दो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का टाइम, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई करिए। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। विडोज़ और डाइवोर्सीज जितनी भी हैं, जितने भी हैं यहाँ पे लाइफ में अभी थोड़ा सा हर्डल, थोड़े से प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ कुछ दिनों तक बनी रहने वाली है, क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आपको झुकना पड़ जा रहा है दूसरों के सामने। लेकिन अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं इस समय, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आएंगी, और नहीं भी दिख रही हैं तो अगर आपको ये मैसेज मेरे से मिल रहा है तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस का समय शुरू हो गया है। ओके, पेशेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। ओके, ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज, क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज, क्लैरिफाई करें। पेशेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करना है। ओके, पेशेंस के कार्ड को डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, फिर भी आप एक कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सूट। देखो, किसी ने तो बहुत ईर्ष्या और जलन की वजह से आपको ऐसा कर दिया है कि इस समय ना आप, भले कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे एक बहुत बड़ी दुर्घटना में बहुत सारी जैसे चोटें लग जाती है ना, इंसान एकदम ऑन बेड हो जाता है, वैसी सिचुएशन है आपकी। मतलब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे बस बिस्तर लग गए हैं। इतना किसी ने आपको मेंटली टॉर्चर कर दिया है और इतना परेशान कर दिया है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगता है बिस्तर से उड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेजीनेस है आपके अंदर इस दुख को लेकर के, क्योंकि आपकी कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। तो आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिए तो किसके लिए जिए, और क्या ऐसा करें कि जिससे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए, मोटिवेशन आए ज़िंदगी को जीने के लिए। जैसे सब जी रहे हैं वैसे मैं भी जीऊँ, ये सिचुएशन है आपकी यहाँ पे। और जलन और ईर्ष्या और जैसे कहते हैं नज़र लग जाना, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे।
डिसेप्शन एंड एनवी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके, बहुत तेज़ी से आप देखोगे कि जो लोग भी आपका हक छीन चुके हैं या आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, आपको प्रॉब्लम देते हैं, बहुत तेज़ी से इनकी लाइफ में जैसे एक सिचुएशन बनेगी कि ये भी बोलेंगे कि अब बस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया। ये आवाज़ यहाँ से अब आने वाली है। पावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके ओके, आर्कएंजल प्लीज़ गाइड करिए। आर्कएंजल शैम्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। हो सकता है कि कोई मेडिटेट कर रहा है आर्कएंजल शैम्यूल पे, मतलब आर्कएंजल शैम्यूल का कोई मेडिटेशन कर रहा है यहाँ पे, और सिर्फ आर्कएंजल शैम्यूल। और आर्कएंजल शैम्यूल का अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आपने हीलिंग स्टार्ट की है आर्कएंजल्स की, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये मुझे चैनलिंग हो रही है टैरो के दौरान। और आपके जो पर्सन है, अगर ये आपसे दूर हैं और अगर आपका कोई इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका, वो आपको एक मैसेज देना चाहता है। वो मैसेज है आई लव यू। और एक मैसेज और पिक हो रहा है, वो ये है कि मैंने जो तुम्हें सामान दिया था, कुछ भी सामान हो सकता है यहाँ पे, मैंने जो तुम्हें सामान दिया था वो ये समझ करके हमेशा उस सामान को अपने हाथ में कैरी करना कि जैसे वो मैं हूँ। ओके, ये एनर्जी आ रही है। देखिए कंफर्मेशन आ गई यहाँ पे। एंसेस्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के। ओके, और काफ़ी ज़्यादा आप इनको याद भी कर रहे हो, जो भी लोग आपको छोड़ के गए हैं ना। कोई आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ओके मदर, कोई भी हो सकती है यहाँ पे, आपके पूर्वज में से कोई भी हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है, और ऐसा कोई जो आपसे छोटा था, कोई भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है। आपके घर में से किसी फैमिली मेम्बर का भी ये मैसेज हो सकता है। कोई सामान आपको उन्होंने अपने जीते जी दिया था, जिसके लिए वो आपको बोल रहे हैं कि बस वो आपको अपने हाथों में रखना है या छूना है, टच करना है और फील करना है कि ये आपके पास में है। ओके, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। द हाई प्रीस्टेस। ओके, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं किसी गॉडेस को लेकर के, किसी भी स्ट्रॉन्ग गॉडेस को लेकर के, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जो भी कर्मा से आपको फ्री करती हैं। बहुत सारे ऐसी गॉडेस हैं जो आपको कर्मा फ्री करती है, नेगेटिव कर्मा लूप से बाहर निकालती हैं। तो वो आपको बाहर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो लोग भी किसी गॉडेस को कनेक्ट कर रहे हैं वो इस मैसेज को ले सकते हैं अपने लिए, इस एनर्जी को। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कार्ड को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। देखो मैंने कहा था ना कि आपकी जो पावर है, देखो यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट चीज़ आई है। यहाँ पे आई है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और यहाँ पे आई है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, है ना। तो कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और आपको बोल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ओके, लेकिन आपका दिल जानता है कि जो चीज़ अध्यात्म में है, जो खुशी और जो इनर पीस अध्यात्म में है, ऐसा नहीं है कि आप 3D को फॉलो नहीं करिए। दुनिया में आए हैं, भगवान ने भेजा है, परिवार भेजा है, संसार में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें भी करनी है, लेकिन एक बैलेंस बनाना है। क्यों कहते हैं कि बैलेंस ज़रूरी है, क्यों कहते हैं कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी को बैलेंस करना ज़रूरी है, येन और यांग को बैलेंस करना ज़रूरी है। यूनियन कब होता है? तभी तो होता है ना जब आपकी इनर एनर्जी जो होती है वो बैलेंस होती है, जब आपकी खुद के अंदर जो शिव और शक्ति हैं वो बैलेंस होते हैं। तो जो शिव हैं, जो मस्कुलाइन है, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ना, मतलब 3D की चीज़ें करना
और जो फेमिनाइन होती है वो नर्चर करती है, उसके अंदर एक धरती माँ वाली क्वालिटी होती है। तो एक अध्यात्म है और एक 3D है, ओके। वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ओके। अगर आप पूरा का पूरा 3D में फंस जाओगे तो आप फिर कर्मा में बंधे रह जाओगे, और अगर आप टोटली स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे तो आपको जो संसार मिला है, जो परिवार मिला है, जहाँ पे आपको और भी चीज़ें करने को मिली हैं, वो फिर रह जाएंगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, ओके। जैसे संसार का एक नियम है ना कि जो एक फीमेल होती है वो घर संभालती है और एक जो मेल होता है वो बाहर चीज़ों को संभालता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को एकदम से फॉलो करो ये सुनने के बाद, लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ कि जो कॉन्सेप्ट चला रहा है, तो दो लोग मिल कर के ही एक अच्छी सी चीज़ बनाते हैं ना, घर को बनाते हैं। तो वो चीज़ें भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि नहीं स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है। जो नेचुरल चीज़ है, जो सही चीज़ है, वो तो स्पिरिचुअलिटी है। और अभी इतना हो जाता है ना कि हम अध्यात्म को हवा बना लेते हैं, बट सच्चाई तो ये है कि जो अध्यात्म है वही हमारा नेचर होना चाहिए, ओके। जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो नेचुरली ब्यूटीफुल होगा, नेचुरली वो रिदम में होगा, वो नेचर के साथ चलेगा, उसके अंदर कोई भी लैकनेस नहीं होगी, ना नेगेटिविटी होगी। इसीलिए वो इंसान अपने लाइफ में भगवान का भी प्यारा होता है और इस दुनिया में हर चीज़ अचीव करता है जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे बिजनेस, ओके, बिजनेस में आगे होगा, अपनी क्रिएटिविटी में आगे होगा, और फैमिली में एक अच्छा पर्सन होगा वो, ओके, और इज्जत होगी उसकी। तो ऐसे पर्सन जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, उनका नाम होता है, ओके। और क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनेज करके चीज़ों को चलते हैं, ओके। लाइफ को महत्व देते हुए चलते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया को भी महत्व देते हुए चलते हैं। वेल, ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ट्रायम्फेंट सक्सेस, बिजनेस की बात हो रही थी, और आई थिंक यहाँ पे कोई है जो किसी को कुछ ऑफर करना चाहता है, या आप पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हो आप खुद, और इस चीज़ में आपको एक सक्सेस मिल सकती है। और कोई इंसान ऑफ़र करना चाहता है मैरिज के लिए, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप किसी को मैरिज के लिए उसको बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं या बोल सकती हैं, मतलब बात उठा सकती हैं। एज अ फीमेल हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा संकोच करें, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट सामने वाले को दे सकती हैं, या फिर आपको किसी तरह का ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। इमोशनल विड्रॉल, देखो उस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है जिसने फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन में ला दिया, जिसने ये एहसास कराया कि तुम कुछ भी नहीं हो, जिसने आपको छोटा दिखाया, जिसने आपको बेचारा महसूस कराया, जिसने ये फील कराया कि इस दुनिया में रहम नाम की चीज़ नहीं है, दया नाम की चीज़ नहीं है, जिसने ये फील कराया कि तुम्हारे बाजुओं में वो ताकत नहीं है जिससे तुम मेरा सामना कर पाओ। ऐसे इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है जिसने दिल दुखाया है और आपकी आत्मा को झंझोर दिया है। ऐसे इंसान को माफ़ करिए, ये आपके लिए अच्छा है। और जो लोग भी ये कहते हैं कि हम माफ़ नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप देखो क्या करना है आपको, आप माफ़ करिए, आप भूलिए मत। देखो माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है, प्लीज़ इस बात को समझना। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके दिल से उस इंसान की निगेटिव एनर्जी निकलती है। मैं ये नहीं कहती हूँ आप उसको भूल जाइए, आप वो जो आपके साथ गलत हुआ है बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि
जिसने भी गलत किया है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, और जब सज़ा मिलेगी तो आपको भी वो खुशी का एहसास बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी तो हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि अगर आपको गुस्सा आए तो गुस्सा करना है, रोना आए तो रोना आने देना है। किसी भी इमोशंस को वो कभी भी ये नहीं कहती कि आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। लेकिन फॉरगिवनेस क्यों सिखाती है? उससे आपका भला होगा, आपका जो दिल बंद हो चुका है ना वो खुलेगा। ओके, और तब आप अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। जब तक दिल ही नहीं खुलेगा आप रिसीव कैसे करोगे? ओके, ये हाथ से रिसीव करने वाली बात नहीं हो रही है। जब ये जो हमारे बॉडी के जो सिस्टम है ना, एनर्जी बॉडी की, जो भगवान ने हमें बनाया है, उसमें जो हार्ट चक्र है वो रिसीविंग के लिए ही बनाया है। जब तक दिल नहीं खोलोगे ना तब तक कहाँ वो चीज़ें मिलेंगी जो चाह रहे हो। तो चाहते हो कि किसी को उसका कर्मा मिले तो भी दिल खोलना पड़ेगा गाइस। ओके, तो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच।